बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 13 रेजन्स स्टार्ट करना है। रेजन्स नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इन्हें कुदरती तौर पे भी हासिल किया जा सकता है और इन्हें हमने खुद सिंथेटिक यानी मस्नूई तौर पे भी इन्हें तैयार किया है। रेजन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सॉलिड या सेमी सॉलिड विस्कस प्लांट एक्सुडेट्स होते हैं। यानी विस्कस गाढ़ा सा, ये थिक सा एक मटेरियल होता है, एक्सक्रीशन सी होती है जो हमें प्लांट से हासिल होती है। इनका कलर येलो से ब्राउन होता है और अगर इन्हें हम इनके ऊपर आग अप्लाई करें, इनको आग पे रखा जाए तो ये जल भी जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। तो रेजन्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। अब नेचुरल की क्लासिफिकेशन की गई है, मुख्तलिफ क्लासेस में रेजन्स को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द केमिकल्स। इनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद है उनके अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है रेजन्स की वो है बाल्सम्स। बाल्सम्स ऐसे रेजन्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर या जिनके अंदर बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड मौजूद होता है, या ये बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड फ्री मौजूद होते हैं, या ये कॉम्बिनेशन में मौजूद होते हैं, ये ईस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ईस्टर का हम पिछले फैटी एसिड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ईस्टर्स क्या होते हैं। बाल्सम्स की मिसाल लें तो टोलो बाल्सम, बेंजोइन और पेरो बाल्सम इसकी एग्जांपल आती है। दूसरी क्लासिफिकेशन रेजन्स की होती है ओलियो बाल्सम। ओलियो बाल्सम ऐसे रेजन्स ओलियो रेजन्स सॉरी ओलियो रेजन्स ऐसे रेजन्स होते हैं जिसमें रेजन्स के साथ साथ इनमें वोलेटाइल ऑयल्स भी मौजूद हो, उन्हें ओलियो रेजन्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल कैप्सिकम और जिंजर होती है। गम रेजन्स की बात करें तो इन रेजन्स के अंदर रेजन्स के साथ साथ गम मौजूद होती है। ऐसा फोइटिडा इसकी एग्जांपल है। और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ओलियो गम रेजन्स, यानी ऐसे रेजन्स जिनमें रेजन के साथ साथ गम भी मौजूद हो और ओलियो यानी वोलेटाइल ऑयल्स भी मौजूद हो, उन्हें ओलियो गम रेजन्स कहा जाता है। मिर और आइपोमिया इसकी एग्जांपल होती है। ग्लाइको रेजन्स ऐसे रेजन्स जिसमें रेजन्स के साथ साथ ग्लाइकोसाइड्स भी मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्लाइकोरेजन्स और इसकी एग्जांपल होती है पोडोफाइलम। अब बात करते हैं हम रेजन्स के मुख्तलिफ ड्रग्स की, कि हमें रेजन्स किन किन प्लांट से हासिल होते हैं, इनके इस्तेमाल क्या होते हैं, इनकी फैमिली कौन सी होती है, इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोलू बाल्सम की। टोलू बाल्सम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है माइरोसाइलोन बाल्सम और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। स्टेम से, तने से ये हासिल होता है, इसका एज अ ड्रग इस्तेमाल होता है इसका स्टेम। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट मौजूद होते हैं वो स्टायरीन, सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने बाल्सम्स में पढ़ा था कि इनमें बेसिकली सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड पाया जाता है। टोलो बाल्सम के जो मेडिसिनल यूजेस होते हैं, यानी इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं वो किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं, एंटीसेप्टिक यानी जरासीम कश और एक्सपेक्ट्रेंट यानी गले को साफ करने के लिए, खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोलोकेंथ दूसरी ड्रग होती है रेजन्स की, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सिट्रोलिस कोलोकेंथस। फैमिली इसकी होती है क्यूकर्बिटेसी और पार्ट यूज इसके फ्रूट्स का जो इसका जो फ्रूट होता है उसको एज अ ड्रग यूज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं? क्यूकर्बिटेसिन और कोलोकेंथिन इसमें केमिकल पाया जाता है। मेडिसिनल यूजेस इसके कैथार्टिक होता है, कैथार्टिक यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, फीसिस के मूवमेंट को इजी बनाते हैं, एंटी कैंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ड्रग रेजन्स की होती है बेंजोइन। बेंजोइन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है स्टायरेक्स बेंजोइन। फैमिली इसकी स्टायरेसी होती है और इसका पार्ट यूज स्टेम होते हैं। बेंजोइन के अंदर केमिकल कांस्टेंट बेल्सामिक एसिड, सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड मौजूद होता है। मेडिसिनल यूजेस इसके एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, जरासीम कश और एक्सपेक्ट्रेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैलब की बात करें तो जैलब का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आइपोमिया पर्च और इसकी फैमिली होती है कन्वल्व्यूलेसी, कन्वल्व्यूलेसी। इसके जो पार्ट यूज होते हैं, रूट्स इस्तेमाल होती हैं एज अ ड्रग। केमिकल कांस्टेंट इसमें स्टार्च, गम्स और शुगर मौजूद होती है और मेडिसिनल यूजेस कैथार्टिक एंड परगेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंजर की बात करें तो इसे का जो बोटैनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है वो जिंजिबर ऑफिशिनेल होता है। फैमिली जिंजिबेरेसी होती है। पार्ट यूज इसके राइजोम्स होते हैं। राइजोम जो होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें रेजन्स, जिंजरोल, जिंजिबेरेन और जिंजिबिरॉन होते हैं।
मेडिसिनल यूजेस इसके कार्मिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी ये गैस को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे सीएनएस स्टिमुलेंट, यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। कोल्ड को और कफ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कैप्सिकम प्लांट है। इसके जो बोटेनिकल नेम होता है कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, और फैमिली सोलेनेसी होती है। फ्रूट से ये हासिल होती है ड्रग, इसका फ्रूट पार्ट इस्तेमाल होता है एज अ ड्रग। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो ओलियोरेजेंस, फिक्स्ड ऑयल, कैरोटिनॉइड्स और एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसके जो मेडिसिनल यूजेस होते हैं वो रुब्फिशन के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। अब रुब्फिशन क्या होते हैं, का मतलब होता है कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये रुब्फिशन काम कैसे करते हैं कि जो हमारी स्किन के ऊपर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, उनको डायलेट कर देते हैं। जब वो डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है। तो बेसिकली इनका जो मेडिसिनल यूज़ है रुब्फिशन के तौर पर, यानी रेडनेस ऑफ स्किन के लिए इस्तेमाल होती है। और रेडनेस क्यों होती है, ये जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनको डायलेट कर देती हैं। ब्लड कैपिलरीज को डायलेट करने की वजह से ब्लड फ्लो स्किन की तरफ ज्यादा हो जाता है और वहां पे स्किन पे ये रेडनेस कॉज करती है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट्स, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो मसल्स हमारे जॉइंट्स के आसपास, जॉइंट्स की लाइनिंग बना रहे होते हैं, हमारे जॉइंट्स के आसपास मसल्स मौजूद होते हैं, उन मसल्स में हो जाती है इन्फ्लेमेशन, यानी उनमें सोजिश हो जाती है, वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उनके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है। तो इस तरह की इन्फ्लेमेशन को, इस तरह के आर्थराइटिस को कहते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। और कैप्सिकम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोर थ्रोट, गले की सोजिश के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिमुलेंट, यानी हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। जो नेक्स्ट रेजेंस है वो है एसाफोइटिडा। इसकी जो बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो है फेरियोला एसाफोइटिडा। अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। इसका रूट और राइजोम पार्ट इस्तेमाल होता है एज अ ड्रग। और इनमें कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट मौजूद होते हैं, फेरोलिक एसिड, गम, रेजन एंड वोलेटाइल ऑयल। ये मेडिसिनल यूजेस में एक्सपेक्ट्रेंट के तौर पे, यानी खांसी को ट्रीट करने के लिए, गले को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। कार्मिनेटिव, गैस वगैरह के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। एंटी स्पास्मोडिक, स्पास का मतलब होता है खिंचाव, तो ये खिंचाव को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, यानी मिर्गी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेग्जेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ड्रग होती है कैनबिस। कैनबिस का बोटेनिकल नेम है कैनबिस सैटिवा। कैनाबिनेसी फैमिली है। फ्लावर इसका इस्तेमाल होता है एज अ ड्रग। और इसके फ्लावर में केमिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से मौजूद होते हैं, कैनाबिनॉल, रेजिन, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। और एज अ एंटी एंजाइटी, यानी बेचैनी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी ट्यूसिव, खांसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटी कन्वल्सेंट, यानी बॉडी में वो जो झटके लगते हैं, हमारा अगर नर्व्स जो वो बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर दें, जो नर्व इम्पल्स है उसकी वजह से बॉडी शेक करना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी को झटके लगते हैं, तो उन झटकों को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट रेजोनेंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।